Hello and welcome to IJ Academy. Students, we are discussing Indian geography और इंडियन ज्योग्राफी में हमने कंप्लीट किया इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमने पहले हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और बाद में पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को कंप्लीट किया। अब रिवर्स के रिलेट ही दो और मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। वन, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज मेजर टाउन्स एंड सिटीज that are located on the banks of rivers। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि हो सकता है कि इसमें अभी यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जिसे हम कहते हैं वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। और जैसे हम स्टार्ट करते ही बेसिक से, यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो वो है रांची का। रांची, यू नो, इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड। इसको कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स इन इंडिया। ये आप इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट कर लो कि रांची झारखंड को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है इंडिया में। पॉइंट नंबर 2, वेस्टर्न घाट्स जो हैं इनको कहा जाता है चिरापुंजी ऑफ साउथ इंडिया। नाउ अगर आप देखेंगे तो जो हमारी स्टेट ऑफ मेघालय है वहाँ पे आपको मिलेंगे गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। और यहीं पे दुनिया की वेटेस्ट प्लेस है जिसको हम कहते हैं मौसिनराम मेघालय, विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, जो रिसीव करती हैं सबसे ज़्यादा रेनफॉल दुनिया में। और जो सेकंड प्लेस यहाँ पे है उसे हम कहते हैं चिरापुंजी, है ना। तो मौसिनराम के बाद जो सेकंड प्लेस है जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है इंडिया के अंदर, डैट इज चिरापुंजी। और जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, इन वेस्टर्न घाट्स को चिरापुंजी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है ना। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। वाटरफॉल्स में जो सबसे पहला नाम है वो यहाँ पे है कुंचिकल वाटरफॉल का। अब कुंचिकल वाटरफॉल क्यों इंपॉर्टेंट है और वाटरफॉल्स आपको पढ़ने कैसे हैं, यहाँ पे देखो। जो भी वाटरफॉल आप पढ़ेंगे यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट्स याद होना चाहिए। एक तो इसके जो फीचर है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे बिगेस्ट बाय हाइट, बिगेस्ट बाय ब्रेड, है ना, बिगेस्ट बाय वॉल्यूम। और दूसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि कौन सा रिवर इस वाटरफॉल को बनाता है। और पॉइंट नंबर 3 जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो ये है कि लोकेशन क्या है इसकी, किस स्टेट में आता है ना। ये 3 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात अगर हम करेंगे कुंचिकल फॉल्स की, तो कुंचिकल फॉल्स जो है ये इंडिया के सबसे बड़े वाटरफॉल है जब हम हाइट के हिसाब से देखेंगे। तो 1493 फुट यहाँ पे इसकी आपको हाइट मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको बनाता है वराही रिवर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा रिवर, आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि कौन सा रिवर इंडिया के सबसे बड़े वाटरफॉल को बनाता है, तो नाम है उसका वराही रिवर। और कहाँ पे लोकेट है? इट इज लोकेटेड इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट है शिवमोगा, वहाँ से एक रिवर गुजरता है जिसे हम कहते हैं रिवर वराही। और रिवर वराही जो है वो एक वाटरफॉल बनाता है जिसे हम कहते हैं कुंचिकल फॉल्स। एंड कुंचिकल फॉल्स इज द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया बाई हाइट, है ना। और जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ये कुंचिकल फॉल्स की ही है, जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल है बाई हाइट, दैट इज 1493 फुट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और क्वेश्चन जो है यहाँ से कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है, इन विच स्टेट इज द इंडियाज बिगेस्ट वाटरफॉल आर लोकेटेड। तो वहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस देता है, 4 स्टेट्स डालता है और आपको उसमें से टिक करना होता है कर्नाटका को। या ऐसे भी पूछता है कि कौन सा रिवर जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाता है, तो अगेन द आंसर इज वराही रिवर, है ना। या ऐसे भी डायरेक्टली पूछेगा कि इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन है बाय हाइट, तो आपको लिखना है कुंचिकल फॉल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाता है। इसके बाद
कुछ और पॉइंट्स है बेसिक्स में, और हम यहाँ पे वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस को कोट करेंगे। वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस जो कि वाटरफॉल्स के लिए आता है, जो डाटा हमें प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग वाटरफॉल्स, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ, इन टर्म्स ऑफ हाइट, इट इज कुंचिकल फॉल्स that are located in Shimoga district of Karnataka and formed by Varahi river. But in terms of breadth, अगर आप ऐसे देखेंगे ब्रेडथ के हिसाब से, तो जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है उसका नाम है जॉग फॉल। जॉग फॉल भी कहते हैं या जरसोपा वाटरफॉल भी कहते हैं। तो इट इज फॉर्म्ड बाय रिवर शरावती, और ये भी आपको कर्नाटका में ही दिखेगा। एंड पॉइंट नंबर 3, अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो है शिवाना समुद्रा वाटरफॉल। शिवाना समुद्रा वाटरफॉल जो है ये आपको कावरी रिवर पे दिखेगा कर्नाटका के अंदर। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप पहला वाटरफॉल देखेंगे कुंचिकल फॉल्स, ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है बाय हाइट, है ना। पॉइंट नंबर 2, अगर आप जॉग फॉल्स देखेंगे जिसे हम जरसोपा फॉल्स भी कहते हैं, ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है बट in terms of breadth. And point number 3 is शिवाना समुद्रा वाटरफॉल, ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना। ये 3 पॉइंट्स आपको पहले पता होना चाहिए। अब जो कुंचिकल वाटरफॉल है, जॉग फॉल है, या जो यहाँ पे शिवाना समुद्रा वाटरफॉल है, ये तीनों वाटरफॉल जो है आपको कर्नाटका में ही दिखेंगे। और कुंचिकल फॉल जो है रिवर वराही पे है, जॉग फॉल जो है ये शरावती रिवर पे आपको दिखेगा, और जो शिवाना समुद्रा वाटरफॉल है ये आपको कावरी पे दिखेगा। और ये जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड, यही है हमारा जॉग फॉल, और जो आप यहाँ पे राइट साइड पे डायग्राम देख रहे हैं ये है शिवाना समुद्रा वाटरफॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे वाटरफॉल आप देखोगे उसे हम कहते हैं चित्रकूट वाटरफॉल। ये छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मिलेगा, और अगर आप देखेंगे इट इज लोकेटेड ऑन रिवर इंद्रावती, है ना। तो इंद्रावती रिवर पे आपको ये मिलेगा। और पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि इट इज आल्सो कॉल्ड नायाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। नाउ वायर इज नायाग्रा फॉल्स? नायाग्रा फॉल इज लोकेटेड इन ओंटारियो कनाडा, और ये उसी के साथ रिजेंबल करता है, इसलिए इसको नायाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अदरवाइज नायाग्रा फॉल इज लोकेटेड इन कनाडा। तो चित्रकूट वाटरफॉल जो है इंद्रावती रिवर पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, और नायाग्रा फॉल ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं ये चित्रकूट वाटरफॉल की ही है, जो आपको छत्तीसगढ़ के अंदर मिलता है। इसके बाद जो आपको वाटरफॉल मिलेगा उसे हम कहते हैं दूध सागर फॉल्स। दूध सागर यानी कि सी ऑफ मिल्क, है ना, इसी को कहते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन रिवर मंदोवी, जिसे हम रिवर मदई की भी कहते हैं, मदई, है ना। एंड दिस रिवर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा। ये जो रिवर मंदोवी है जिसे हम मदावी भी कहते हैं, रिवर मदावी। तो इसी मंदोवी पे आप एक वाटरफॉल देखेंगे जिसे हम कहते हैं दूध सागर फॉल्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये ट्रेन क्रॉस कर रही है इस ब्रिज पे, और यहाँ से आपको दिखेगा ये दूध सागर, है ना। इट फ्लोज, इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, है ना। तो ये आपको दिखेगा कि जैसे ये मिल्क ही है, इसलिए इसको सी ऑफ मिल्क भी कहते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है कि दूध सागर फॉल्स जो है ये आपको मंदोवी रिवर पे दिखेगा एंड लोकेटेड इन गोवा, है ना। और सी ऑफ मिल्क भी से कहते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है ना, वो नाम है नोकालिकई का। नोकालिकई वाटरफॉल जो है ये आपको मेघालय के अंदर दिखेगा, खासी हिल्स पे, ईस्ट खासी हिल्स पे। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नोकालिकई वाटरफॉल्स इज दैट इट इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये प्लंज क्या होता है, ये प्लंज क्या चीज़ है ना। प्लंज का मतलब ये है कि जब यहाँ पे वाटर आएगा और वर्टिकली ये फॉल करेगा बट इट विल लूज कंटैक्ट विद द सरफेस, यानी कि
जब ये ऊपर से तेजी से आएगा, नीचे ये कम एरिया में फॉल करेगा वर्टिकली, है ना। और यहाँ पे ये जो पीछे आप सरफेस देख रहे हैं ना, इसके साथ ही अपना कंटैक्ट लूज करेगा, यानी कि थोड़ा बाहर बाहर यहाँ पे निकलेगा, है ना। और फाइनली जब ये नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे एक पूल जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्लंज। इस वाटरफॉल को प्लंज वाटरफॉल कहा जाता है। और सबसे टॉलेस्ट जो इंडिया में प्लंज वाटरफॉल है, दैट इज नोकालिकई वाटरफॉल्स। एंड रिमेंबर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया अगर आपसे पूछे तो आप कुंचिकल फॉल्स को नहीं लिखना, आप वहां पे मार्क करना नोकालिकई वाटरफॉल्स को। एंड नोकालिकई वाटरफॉल्स के बाद जो आप देखेंगे तो वो नाम है हुंद्रू वाटरफॉल का। हुंद्रू वाटरफॉल जो है ये आप सुबर्णरेखा रिवर पे देखोगे, दैट इज लोकेटेड इन झारखंड, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट। और ये आप देख रहे हैं क्या, दिस इज हुंद्रू वाटरफॉल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे जॉग फॉल को मेंशन किया है एंड दोनदार वाटरफॉल को यहाँ पे मेंशन किया है। ये आपको मैंने रिवर्स में भी बताया कि जब नर्मदा फ्लो करता है तो जबलपुर के नज़दीक ये एक वाटरफॉल बनाता है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे एक वाटरफॉल बनाता है जिसको कहा जाता है दोआदार वाटरफॉल, है ना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुंचिकल वाटरफॉल, it is the highest waterfall in India that is formed by Varahi river and located in Shimoga district of Karnataka. Point number 2 is Jog Fall or Jarsopa Fall, which is the largest waterfall in terms of breadth and also located on the Sharavati river in Karnataka. Shivana Samudra waterfall, largest waterfall in terms of volume and also located in Karnataka on river Kaveri. Then Chitrakoot waterfall, also called Niagara Falls of India, located on Indravati river near Jagdalpur in Chhattisgarh. Then Dudhsagar Falls, also called Sea of Milk, located on the river Mandovi in Goa. And Mandovi is also called as Madavi, and it is a source of dispute. It is a boon of contention between Goa and Karnataka. Then Nokalikai waterfalls, most important. This is important. Why? Because it is the tallest plunge waterfall of India. And what is plunge waterfall? This. When water descends vertically, losing contact with the bedrock surface. और जब ये कम एरिया में ऊपर से आएगा और नीचे ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेगा, एक पूल जैसा स्ट्रक्चर ये क्रिएट करता है, इसे हम प्लंज वाटरफॉल कहते हैं। एंड नोकालिकई वाटरफॉल उसको नहीं बोलना। हंद्रू वाटरफॉल सुबर्णरेखा रिवर ये बनाता है और झारखंड के अंदर आपको मिलेगा। दिस इज द पिक्चर। एंड फाइनली धुआंधार वाटरफॉल मेंशन्ड बाय एनसीईआरटी, ये आपको नर्मदा रिवर बनाता है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आपको इंडिया के अंदर देखना है कि कौन सी सिटी, कौन सा टाउन यहाँ पे आपको दिखेगा किस रिवर के बैंक पे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर आप श्रीनगर को देखेंगे तो श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, है ना, झेलम। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे है दैट इज लेह। लेह इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, है ना। पॉइंट नंबर 3, दिल्ली, इटावा, आगरा, मथुरा, they are located on the banks of river Yamuna, very important. Coming to Hyderabad, it is located on river Musi. Coming to Bhubaneswar, Orissa, located on river Mahanadi. इनको लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। इनको लिख लो, या आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है कि जो आप खुद लिखेंगे अपने हाथ से वो ज़्यादा याद रहता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कानपुर, पटना, वाराणसी, बक्सर एंड बगलपुर, ये आपको मिलेंगे गंगा रिवर के बैंक्स पे, है ना। जबलपुर, भरूच, होशंगाबाद, ये आपको मिलेंगे नर्मदा के बैंक्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इन द लाइन इज फिरोजपुर। जो फिरोजपुर है ये आपको मिलेगा सतलज के बैंक्स पे। नासिक, महाराष्ट्र, ऑन गोदावरी रिवर। फैजाबाद, लोकेटेड ऑन घाघरा।
then Surat, located on Tapi river. Kota, Gwalior, Rawatbhatta, they are located on Chambar river. Lucknow on Gomati river. Cuttack, Sambalpur on Mahanadi river. Ujjain on Shirpa river. Gorakhpur on Rapti river. Ahmedabad on Sabarmati river. Hajipur on Gandak. Allahabad on Ganga and Yamuna. Then Dhubri, Dibrugarh and Guwahati, located on Brahmaputra river. Then coming to Sanchi and Orcha, they are located on Betwa. Bareilly, located on Ramganga. Ayodhya, located on Sarayu river. Kolkata and Howrah, they are located on Hooghly river. Tiruchirappalli, Thanjavur, Erode and Srirangpatnam, they are located on Kaveri river. Then Nanded is located on Godavari river. Nellore, located on Pennar. Panaji, located on lifeline of Goa, Mandovi river, also called Madavi. Madurai, located on Vegai. And finally we have Ajmer, that is located on Loni. तो इन सिटीज़ को जब आप बार बार देखेंगे, बार बार ये आप रिवाइज करेंगे, तो आपके माइंड में इसकी क्लियर पिक्चर यहाँ पे बन जाएगी और यहाँ पे चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाएंगी आपके माइंड में. जब आप ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे, जब आप ज़्यादा ज़्यादा इन चीज़ों को लिखेंगे, तब भी जाके ये आपके माइंड में रजिस्टर्ड हो जाएंगे. तो इस लेक्चर में हमें यही 2 मिसलिनियस टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने थे, दैट आर रिलेटिंग टू रिवर्स, है ना. और वन वाज वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया एंड सेकंड टॉपिक वाज मेजर टाउन्स एंड सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, है ना. जहाँ पे हमने एक साइड से सिटी देखा और दूसरी साइड से हमने देखा कि ये किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछता है कि कौन सी सिटी जो है किस रिवर के बैंक्स पे आपको मिलेगी, है ना. तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम मेजर लैक्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे. टिल देन, stay home, stay safe, and God bless you all.